सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन यस मैम। बेटा चैट में है ना। हाँ, सभी को हो रहा, ऐसे सब चीज क्लियर है तो प्लीज एक यस लिख दो एक बार, सो दैट हमें मुझे भी क्लियर हो जाए, फिर हम स्टार्ट कर सके। वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सबको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर गुड इवनिंग मैम। हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, है ना। हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, है ना, रेखाएं और कोण। हमने इसमें बेटा ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक रेखा जो होती है वो उस दो रेखाएं आपस में किस किस तरह से रिलेशन बना सकती है। मतलब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी होती हैं, है ना, दो रेखाएं आपस में समांतर हो सकती हैं, दो रेखाएं आपस में लंबवत हो सकती हैं। तो वो ही थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे पहले, फिर एक क्वेश्चन करेंगे रिकॉल, और उसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे पूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रूल्स की बात करें बेटा तो वही रूल है जो आपकी रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा आपको नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो, लिख देते हो। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाएगा, एक्टिविटीज में जाएगा, पोल्स में जाएगा, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वो वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, ठीक है, वही रूल है बेटा जो रोज के रूल्स होते हैं, कुछ नया नहीं है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो रेखाएं होती हैं वो तीन तरह के, मतलब दो रेखाएं आपस में तीन तरह के रिलेशन बनाती है, राइट। सबसे पहले रेखाएं क्या हो सकती है, प्रतिच्छेदी हो सकती है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपस में दो रेखाएं आपस में कट करती हैं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर। ये बिंदु जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु। हाँ जी बेटा बोलो। सॉरी मैम, गलती से दब गया था। अच्छा ठीक है, हाँ। सो उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा आपका, जो एक रेखा को, जो हमारी रेखा जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है उसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, मतलब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी कब होती है, जब वो एक दूसरे को कट कर, ठीक है। अब वो कट जो कर रही है बेटा वो किसी भी एंगल पे कर सकती है, ठीक है। वो कट आपका किसी भी कोण पे कर सकती है, ये मैटर नहीं करता कि वो किस कोण पे कर रही है। मतलब वो ऐसे भी कर सकती है, है ना, और ऐसे भी कर सकती हैं, इस तरीके से भी कर सकती है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने देखा था क्या, कि समांतर रेखाएं आपस में क्या होती है। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, है ना, समांतर चलती रहती हैं, और हमेशा इनका क्या होता है, इनका दूरी जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। कहीं पे भी नाप लो हमेशा बराबर होगी, ठीक है। अजय कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप एक बार, मतलब अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो ही लिखो, कंटिन्यूशन में मत चैट में कुछ भी लिखो बेटा। इससे दो चीजें होंगी, बच्चों का भी डिस्ट्रैक्शन होगा, मेरा भी डिस्ट्रैक्शन होगा, अगर कुछ क्वेश्चनिंग नहीं है तो प्लीज, है ना। क्वेश्चन ध्यान आप कहाँ पर लगाओ, जो मैं समझा रही हूँ। अगर मैं पूछती हूँ तो आप रिप्लाई करो, या आपका कोई डाउट है तो लिखो, ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे हो सकता है समांतर चतुर्रेखा का, जैसे हम ले रेल की पटरी, है ना बेटा। रेल की पटरी सबने देखी है, रेल की पटरी कैसे होती है, सीधी सीधी चलती रहती है, समांतर होती है बिल्कुल, हमेशा हर जगह से उसकी दूरी नाप लो, हमेशा बराबर होगी, ठीक है। दूसरा आपका होता है, मतलब दो तरीके की तो रेखाएं ये हो गई, तीसरी तरीके की कौन सी पढ़ी थी हमने, लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, वो रेखाएं जो अपने आप को प्रतिच्छेद तो कर रही हैं लेकिन 90 डिग्री पे करती है। मतलब यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगी। अगर ऐसा होता है 90 डिग्री पे अगर वो प्रतिच्छेद कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, उन्हें हम वो लंबवत रेखा कहते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वो 90 डिग्री का दो रेखाएं बना रही हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, आपकी लंबवत रेखाएं हैं। तो हमने तीन तरीके की रेखाएं पिछली क्लास में बेटा पढ़ी थी, वही मैंने रिपीट करी है। सबसे पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं उभयनिष्ठ बिंदु पर, ठीक है। कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है उसमें,
फिर हमने देखा समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो आपकी 90 जो सभी समान, जिसमें क्या होती है, समान दूरी होती है, कभी भी आपस में वो प्रतिच्छेद नहीं करती, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, जो प्रतिच्छेद तो करती हैं लेकिन 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसी रेखाएं जो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, हम इनको लिखते कैसे, हम इनको कैसे लिखते हैं, इनको लिखने का तरीका क्या होता है। अगर मेरी दो रेखाएं आपस में समांतर है, तो हम उसे लिखेंगे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मैं बोलूंगी ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। ठीक है, ऐसे हम इसको दिखाते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मान लीजिए एल और L2 ये दोनों लाइन है ना, तो मैं लिखूंगी L1 लंबवत है, लंबवत का साइन ये होता है L1 पर, या L2 लंबवत, L1 लंबवत है L2 पर। ठीक है, लंबवत का साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर का ये वाला साइन होता है, और ये वाला साइन किसका होता है, समांतर का होता है। जल्दी बताइए, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। मैम एक और प्रतिच्छेद रेखा का रिपीट करना है। बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं वो है जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, एक उभयनिष्ठ बिंदु को एक पॉइंट पे कहीं पे भी कट कर सकती हैं, है ना। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि वो यहीं कट करेंगी, कहीं पे भी कट कर सकती है, कोई भी एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, कुछ भी एंगल पे हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो एंगल इतना हो, यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, कोण कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं। चलो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछू, चलो मुझे आप लोग बताइए, मेरे पास एक ऐसा कुछ है, ठीक है, आप मुझे बताओ ये कौन सा दो रेखाएं हैं, इसमें ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है या फिर लंबवत है? लंबवत। लंबवत मैम। ओके, लंबवत। यस, ये 90 प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये लंबवत है। वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में, फिर आज का टॉपिक पढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी रेखा है जो प्रतिच्छेदी नहीं है। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, मैम कर दिया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। प्रतिच्छेदी बोल रहा नहीं है। आप देखो, अगर आपके पास कोई दिख रहा है तो वो आगे तक बढ़ा के देखो, आगे पे जाके भी वो कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी तो मैटर करती है ना। मैम हो गया। वेरी गुड, हो गया। मैम हो गया। बेटा प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, ये पूछ रहा है वो। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। सोचो बेटा, उस रेखा को अगर वो पूरी मिल भी नहीं रही तो आगे तक बढ़ा के भी तो कभी देखोगे ना। वेरी गुड, सभी करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। हो गया। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी सबका आंसर नहीं आया है। आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा? आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है? नो मैम। तो बेटा जो मैं बोल रही हूँ वो कैसे आप सुन पा रहे हो? हाँ, अगर आवाज नहीं आ रही बेटा, जो मैं बोल रही हूँ वो कैसे सुन पा रहे हो? अगर धीरे धीरे आ रही है तो बेटा आप ऐसे एक बार अपने फोन को चेक करो, फोन की आवाज तेज है या नहीं। मैम धीरे धीरे आ रही है। हाँ बेटा, फोन की आवाज चेक करो अपने ना, आपकी फोन में आवाज धीमी तो नहीं हो रखी। ठीक है मैम।
5 सेकेंड और दे रही हूँ, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 1 0। को करते हैं, मैम चैट को करते हैं ऑन। हाँ जी बेटा बोलो। ठीक है, एक चीज बताओ बेटा, देखो ध्यान से समझना। पहला वाला देखिए, प्रतिच्छेद तो कर रही है ना, प्रतिच्छेदी है ना, प्रतिच्छेदी रेखा है। अब दूसरा वाला देखते हैं, है ना, सेकंड वाला। बेटा ये रेखाएं अगर मैं कभी आगे तक बढ़ा रही हूं तो ये कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगी ना, क्रॉस करेंगी। तो ये भी तो प्रतिच्छेदी हुई, ठीक है। और ये वाली बेटा लंबवत में है, लेकिन है तो प्रतिच्छेदी में ना। प्रति मतलब जो लंबवत होती है वो अगर वो 90 डिग्री का है तो हम उसे लंबवत कहते हैं ना, लेकिन होती तो वो भी प्रतिच्छेदी रेखा है, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो ये भी प्रतिच्छेदी हुई, लेकिन जो डी ऑप्शन है कभी भी वो आपस में नहीं मिलेगा, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगा, चाहे वो उतनी ही आगे हम बढ़ा दें, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। जितने भी बच्चों ने बी और सी लगाया है बेटा आंसर, अगर इस रेखा को, अगर ये रेखा इतनी ही देता, वो रेखाखंड दे देता तो आप लगाते ना तो ठीक था, लेकिन उसने बोला वो आगे बढ़ रही है तो कभी ना कभी तो वो मिलेंगी ना, समझ आया। तो इसीलिए आंसर है डी। तो करते हुए थोड़ा सा समझदारी से किया कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक पे आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक और संपूरक कोण, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। चलो जल्दी से मुझे बताओ, किसी को पता है पूरक कोण किसे कहते हैं हम? मैं बताऊं? हैंड रेज, ऐसे नहीं, हैंड रेज कर दो। चलो रविंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है, चलो रविंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, हाँ बता दो। मैम जो कोण 90 डिग्री से ऊपर होता है उसको पूरक कोण कहते हैं। नहीं नहीं बेटा, उसे तो जो 90 डिग्री से छोटा होता है। हाँ, आपने दो को मिक्स कर दिया, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। देखो बेटा पूरक कोण कौन से कोण होते हैं? जब किन्हीं दो कोणों का योग, ठीक है, यदि किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखा रही हूं मैं आपको कि मान लो मेरे पास ये कोण है, मैंने ना इस कोण के बीच, ये एक 90 डिग्री का कोण है मान लो, ठीक है, मैंने इसमें से बीच में एक कोण और कर दिया आधा, ठीक है, ये मेरा एक कोण है, ये मेरा बी कोण है, ठीक है। मैं अगर इन दोनों को नापू और ये मेरे अगर 90 डिग्री के हैं तो मैं इन्हें क्या कहूंगी? ये पूरक कोण है, ठीक है, ये क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? ये आपस में क्या है? पूरक कोण है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको और कोई पूरक कोण का, तो हम देंगे, हाँ, पूरक कोण हमेशा एक युग्म में होते हैं। युग्म में मतलब क्या? मतलब एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ, देखो एक मेरा कोण है ये 27 डिग्री का, ठीक है, एक मेरा कोण है 63 डिग्री का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 27 और 63, कितना होगा? 90 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। ये एक युग्म बनाते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। अगर बेटा मैं यहीं पे एक और बना दूं, मान लो ये मेरा 28 डिग्री का है और ये मेरा मान लीजिए 63 डिग्री का है, क्या ये एक पूरक कोण होंगे? क्या ये पूरक कोण? नो मैम। हाँ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप जब इन्हें ऐड करोगे बेटा तो ये 90 डिग्री से ज्यादा का हो जाएगा, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? ये पूरक कोण नहीं है। तो पूरक कोण की खासियत ही यही है कि दोनों कोणों का जब आप योग करोगे तो वो हमेशा क्या देते हैं? 90 डिग्री का कोण देते हैं। अब देखो इसमें एक तरीके से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, एक तो वही हो गया कि नॉर्मल हमने देखा
कि वो पूरक कोण है या नहीं। अगर उनका योग 90 डिग्री आ रहा है तो वो पूरक कोण है, नहीं आ रहा तो नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, यदि दो पूरक कोणों में से एक कोण का मान, ठीक है, 63 डिग्री 68 डिग्री है, तो दूसरे कोण को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो मुझे पता है एक पूरक कोण है, पूरक कोण आप सभी को ये पता है कि 90 डिग्री का होगा उन दोनों कोणों का योग। ठीक है, वो कहता है इसमें से एक जो है वो आपका 68 डिग्री का है, तो आपको ना ये वाला कोण निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको करने का तरीका, आप बोलोगे पहला पूरक कोण, ठीक है, दूसरा पूरक कोण x मान लू, है x मान के कर ले, वैसे तो आप Yes, करेंगे। और दोनों दो पूरक कोणों का योग आप सभी को पता है, आप लिखोगे पूरक कोणों का योग, बेटा मैं लिखना बता रही हूँ, होगा कुछ नहीं, हो करना तो आपको 90 में से उसको माइनस ही है। योग 90 डिग्री होता है तो आप लिखोगे ये प्लस में x बराबर में 90। अब इसको इस साइड ले जाओ तो आपके पास 90 में से आपने इसको काटा, कितना हो गया 22 डिग्री। करना कुछ नहीं है, 90 में से सीधा इसको कटाना है, आना 22 ही है। बस मैंने ये बेटा लिखने का तरीका बताया है। ठीक है, इससे लिखोगे तो पेपर में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, करा कुछ नहीं है, हमें पता है पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, एक कोण मुझे पता है 68 डिग्री का है, तो दूसरा कितना होगा, 90 में से उसको घटा दिया तो मेरे पास निकल के आ गया। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है। पूरक कोण का अगर एक कोण दिया हो तो मैम। आराम से निकाल सकते हो। बेटा ये लिख लेना, इस तरीके से Yes, आपको ma'am. लिखना होता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे ये मैं बता, आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास पूरक दो पूरक कोणों में से एक पूरक कोण का योग मैं इसे हटा के लिख रही हूँ 55 डिग्री है। ठीक है, तो दूसरा आप लोग मुझे बताएंगे, करके कॉपियां दिखाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपके पास अगर दो पूरक कोणों में से एक कोण 55 डिग्री का है तो दूसरा कोण बताइए। लक्ष्मी की आईडी से बेटा चेक करो एक बार, सही करा है आपने। रचना शर्मा की आईडी से वेरी गुड, हंसराज जोया की आईडी से वेरी गुड बेटा, पायल खान की आईडी से वेरी गुड बेटा। बेटा 55 डिग्री का एक कोण है पूरक में से, तो दूसरा कितने का होगा। हाँ लक्ष्मी की आईडी से अब बेटा ठीक है, यस बिल्कुल सही। साहिल कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मोहित चौहान की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, सो सभी को पता लग गया है, बहुत इजी है ना। हमने क्या किया, केशव की आईडी से वेरी गुड बेटा, हर्षित की आईडी से वेरी गुड है ना, और सब वेरी गुड, सब सही लिख कर रहे हैं। आपको ये पता है कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और आपको एक बात ये भी पता है कि पहला कोण या एक कोण आपका 55 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने का होगा। आपने x मान लिया तो 55 प्लस में x बराबर में 90, आप उधर ले गए
तो ये हो गया 90 माइनस 55, कितना आ गया 35 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोणों का एक युग्म बनाते हैं 90 डिग्री का। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? एक बच्चा बोल रहा है, एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम कट कट के आ रही है। हाँ कट मैम कट क्लियर नहीं, आवाज नहीं आ रही। कट कट के आ रही है। थोड़ी सी सही आ रही है एक मैम, हमें तो सही। ओके, बाकी बच्चों को सही है। बेटा एक दो बच्चों को जिनको कट के आ रही है ना, एक बार अपना नेटवर्क चेक करेंगे आप कि आपको नेट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। मैम फुल आ रहा है। नहीं बेटा, जिसकी आवाज कट के आ रही है मैं उसको बोल रही हूँ, आपको तो आवाज भी ठीक आ रही है ना। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमने अभी हमने देखा कि पूरक कोण क्या होते हैं। अभी हम देखते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, देखो सेम है, जो पूरक का था उसी के जैसा है। जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं संपूरक कोण। जैसे मान लीजिए, आप सभी को पता है एक सीधी लाइन ही होती है जो 180 डिग्री का होता है ना। मैं अगर यहाँ पर ऐसे कर दूं कि इसमें से दो कोण बन रहे हैं, ये कोण है एक ये कोण है ना। मैंने इसे ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, या एक्स बोल दिया या वाई बोल दिया। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो हम इन्हें क्या बोलेंगे बेटा? संपूरक कोण। ठीक है, अच्छा भूलना नहीं है, जो भी मैं इनको पढ़ा रही हूँ ये पढ़ाने का मतलब बेसिक इतना ही है ताकि आपको क्लियर रहे कि पूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, अधिक कोण क्या है ना, प्रतिवृत्ति कोण किसे कहते हैं, सब पढ़ के हटे अभी हम। ठीक है, अब ठीक है, संपूरक कोण भी हमेशा युग में होते हैं, युग में होते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए उसने बोला आपके पास ये कोण है, एक 160 डिग्री का है और एक 120 डिग्री का है। क्या ये संपूरक कोण होंगे? आपने देखा इनका सम 180 डिग्री आ रहा है तो आप बोलोगे यस मैम ये तो संपूरक कोण है। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण में से ठीक है, दो संपूरक कोण में से एक 157 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? बताइए जरा, चैट सेक्शन में अपने अपने आंसर लिखिए। अगर मेरे पास दो संपूरक कोण है, उनमें से एक 157 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? बेटा कॉपी में करके लिखो, ऐसे जल्दबाजी में मत करो, है ना, थोड़ा सा तो वो रखो। वेरी गुड, जितने बच्चे चैट सेक्शन में कर रहे हैं बहुत बढ़िया। रचना की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपको पता है संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपके पास 180 में से एक कोण दिया हुआ है, आप इसमें से घटाओगे 23 डिग्री आएगा। तो आप क्या कहोगे मैम दूसरा कोण क्या है? 23 डिग्री का है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। अगर मेरे पास एक कोण है 73 डिग्री का और मेरे पास एक कोण है 90 डिग्री का, क्या ये संपूरक कोण है? नहीं या क्या ये पूरक कोण है या कोई नहीं? कोई नहीं मैम, मैम कोई नहीं। एक मिनट, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या बेटा? आपको मिलेगा कितना आएगा? 163। अब 163 संपूरक कोण के लिए योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये संपूरक कोण हो नहीं सकता। पूरक कोण के लिए योग 90 डिग्री होना चाहिए, वो भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलो अभी
क्वेश्चन पूछने से पहले सभी बच्चे मुझे पहले ये बताएंगे, क्या सबको पूरक कोण और संपूर्ण संपूरक कोण क्या होता है? अच्छे से समझ आया है? यस और नो? किसी को कोई डाउट है बेटा ऑनेस्टी से बता दो, एन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं अपने आप बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। मेन क्या है, हमें समझ सब आना चाहिए, तभी मैं पोल में बेटा जाऊंगी। वेरी गुड, चलो फिर पूछ ले पोल में क्वेश्चन। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं? ठीक है, दो कोण दिख रहे हैं, आप उनको ऐड करोगे, ऐड करके देखोगे कौन क्या आ रहा है, और आपको अगर लग रहा है इनमें से कोई कोण का नाम है तो आपको आंसर करना है। ठीक है, जल्दबाजी। मैम हो गया। कहाँ हो गया? अभी तो आया ही नहीं बेटा, अब आया जाके। हो गया। हाँ जी, वेरी गुड, मैम मेरा भी हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड, मेरा भी हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बच्चे मैम हो गया। बेटा देखो, जल्दबाजी करने के चक्कर में ना, कि मैं पहले करूं के चक्कर में गड़बड़ मत करना, ठीक है, ध्यान से करो, आराम से करो, जल्दबाजी की रेस नहीं है ये रेस है आपके अकॉर्डिंग, आपको जो ठीक लगता है उसको पोल में जाके आंसर करने की। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है बेटा, ठीक है। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बेटा आंसर सबका चाहिए मुझे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप सभी को पता है कि दो कोण दिए हुए हैं, एक है 23 डिग्री का, है ना, एक 67 डिग्री का। इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 90 डिग्री के कोण। अगर कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कौन से कोण होते हैं, वो पूरक कोण होते हैं, है ना। अगर हम ऑप्शन में जाएंगे तो बेटा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये यदि दो संपूरक कोणों में से एक कोण 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? ठीक है, आपको दिया हुआ है संपूरक कोण है, ठीक है, संपूरक कोण है दो, इसमें से एक कोण आपको दिया हुआ है 31 डिग्री का, और दूसरा आपको फाइंड करना है, निकालना है, और जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन में ढूंढो और कर दीजिए। बेटा देखो जल्दी जाओ, मैं बार बार बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी नहीं, टाइम से। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड,
बच्चा ध्यान से करो, संपूरक कोण है और संपूरक कोणों का योग आपको पता है कितना होता है, उसमें से एक कोण 31 डिग्री का है तो दूसरा कितने डिग्री का होगा? हेलो मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि आंसर तो मुझे सबका चाहिए। बच्चों ध्यान से करो, और सभी बच्चे करेंगे, आंसर मुझे सबका चाहिए। वेरी गुड। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, आंसर सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो बचे हुए हैं करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन, सिंपल। ठीक है, अभी देखो संपूरक कोण कौन से होते हैं बेटा? जिनका योग 180 डिग्री होता है, पहली बात। और अगर आप 180 डिग्री में से 31 डिग्री माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा? 10 में से 1 गया 9, 17 में से 3 गया 4, तो कितना आया? 149। और ऑप्शन में ये आप देखोगे तो सी है। और मेरे 1-2 बच्चों ने ना ये भी लिखा है 59। बेटा 90 डिग्री तो पूरक कोण होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो करते हुए, और नोट नोट करते हुए सभी चलेंगे बेटा, नोट करते हुए चलो, ठीक है? यस, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा ये, वो कहता है नीचे दिए गए कोणों में से है, ठीक है? आपको 2 कोण दिया हुआ है, 97 तो और 73, ठीक है? आपको देखना है इनको जोड़कर ये कौन कितने डिग्री का बन रहा है, कौन सा है भी या नहीं, वो चेक करना है आपको, ठीक है? कहाँ करना है बेटा? आराम से कॉपी के अंदर करो पहले, तब तक पोल आ रहा है आप लोगों के पास, ठीक है? फिर कहाँ करना है आपको? पोल में। चलिए, हो गया मैम। गुड, मैम हो हो गया। गया। मैम हो गया। गुड, वेरी गुड, मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, हो गया। गुड हो बच्चे, गया मैम। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा पहले कॉपी में और उसके बाद पोल में। हम्म, नीचे दिए गए कोण में से कौन से कोण है, ये आपको देखना है, चेक करिए और फिर देखिए।
ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने बोला है आपको देख के बताना है कौन सा कोण है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को पहले जोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर वो 90 डिग्री का होगा बना के जोड़कर तो वो पूरक कोण होगा, और 180 डिग्री का होगा तो समपूरक कोण होगा, है ना। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आया आपके पास, 170 डिग्री। अब 170 डिग्री ना तो ये पूरक कोण है, क्योंकि ना तो 90 डिग्री का होता है पूरक कोण तो, और ना ही ये समपूरक कोण है, क्योंकि समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है ना। तो हमने देखा सी हम कर नहीं सकते, एकांतर घंटा कोण हमें भी पता नहीं है, तो बचता कौन सा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि डी ऑप्शन जितने बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं, या किसी को कोई ma'am. डाउट है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम देखते हैं बेटा अगला कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट पे हम बढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा आसन्न कोण क्या होते हैं। कोई बताएगा आसन्न कोण कौन से होते हैं? एनीबडी, हैंड रेज कर दो। आसन्न कोण, किसी को नहीं पता? ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा। आसन्न कोण क्या होते हैं? बताओ बच्चों। आप बता दो। मैं तो बेटा बता ही दूंगी, आप में से किसी को नहीं पता? ऐसा नहीं करो भाई, थोड़ा बहुत भी नहीं पता, मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगी। थोड़ा बहुत पता हो किसी को? मैम हेल्प करो पहले। बेटा पहले हेल्प कर दूंगी फिर तो सभी बता दोगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बेटा मैं तो बता ही रही हूँ, डोंट वरी। देखो बेटा आसन्न कोण क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम देखो अभी डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। देखो देखते हैं, चलो ठीक है। दो कोण आसन्न होते हैं यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। ठीक है, नहीं समझ आया मैम? देखो सिंपल सा है बेटा, ऐसे कोण जो आपस में एक के बाद एक होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कोण, देखो मान लो मैं ये कोण है, मैंने बीच में एक और कोण ऐसे दे दिया, तो एक के साथ दूसरे कोण, ये ए है मान लो ये बी है, तो मैं इसे बोलूंगी ये आसन्न कोण है, बिल्कुल जस्ट साथ साथ होना। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये है, एक ये है, और यहाँ पर ना ऐसे तीन ऐसे यहाँ से कोण बन रहे हैं। मान लीजिए मैं इसकी बात कर रही हूँ और ये, तो क्या ये आसन्न कोण हुए? नहीं, नहीं ये आसन्न कोण नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक साथ साथ नहीं है, बिल्कुल एक के बाद एक, बस एक ही दीवार होनी चाहिए, जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ एक ही लाइन की दीवार है ना। ठीक है, तो आसन्न कोण मतलब जस्ट एडजेसेंट, एक के बाद एक, जस्ट साथ में होना चाहिए। अगर मैं इनको बोलूंगी तो नहीं, अगर मैं इसको पूछूं ए और बी को, सी और बी को, तो आप बोलोगे हाँ मैम ये आसन्न हो सकते हैं। ठीक है, या मैं बोलूं बी और ई को, तो आप बोलोगे हाँ मैम ये भी हो सकते हैं, क्योंकि एक के साथ एक है। ए और ई को पूछूं, ये भी हो सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा? आसन्न कोण क्या होते हैं? जो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हो, भाई बहन होते हैं, साथ साथ होते हैं। ठीक है,
बेड बिल्कुल साथ साथ लगते हैं, साथ साथ ही लगे हुए होते हैं आप लोगों के, है ना, एक ही रूम शेयर करते हो, वही बात है। देख लो ये है, मैम इन्हें हम क्या मैम बोलते स्क्रीन नहीं आ रही। हैं? स्क्रीन नहीं आ रही बेटा? और कोई बच्चा भी है जिसे स्क्रीन नहीं आ रही हो? आ रही है मैम। बेटा एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे? अगर फिर भी नहीं आती तो फिर मेरे को बताना, फिर मैं स्टॉप करती हूँ, ठीक है। तो आसन्न का मतलब क्या हुआ? ऐसे कोण बेटा जिसमें बस एक उभयनिष्ठ बिंदु होगी बीच में, जिसे आप दीवार की तरह कहो, और उसके साथ साथ में दो कोण होंगी, ठीक है। उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब इस शीर्ष की बात कर रहा है वो, ठीक है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आसन्न कोण हमेशा एक युग्म में होते हैं, युग्म में मतलब एकदम साथ साथ होते हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इससे पूछूं एक के साथ एक ही, आपने बोला इनकी मैम एक ही उभयनिष्ठ भुजा है, एक ही दीवार है इसमें देख लो, और एक ही उभयनिष्ठ भुजा, तो आप कहोगे यस मैम ये तो आसन्न कोण है। मैंने बोला ये है क्या, ये है क्या? आपने बोला मैम नहीं, ये बीच वाली में तो अलग अलग जा रहे हैं, दो अलग अलग दीवारें हैं इनकी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये और ये है क्या, ये और ये है क्या? तो आपने बोला यस मैम इसकी तो एक भुजा जा रही है, यस ये है। समझ पा रहे हो या नहीं? आसन्न कोण क्या है? मैं और एग्जांपल दूंगी, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगी, ठीक है, जिसमें आपको नजर आ जाएगा बेटा एक उभयनिष्ठ भुजा है। देखो मैं और दिखाती हूँ आपको, देखो मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, मान लो मैं इसकी बात करती हूँ। मैंने बोला अब मेरे पास ना बच्चों ये ए है, ठीक है, और ये बी है, क्या ये आसन्न कोण है? नहीं मैम। क्या ये आसन्न कोण है? नो, नो मैम। नो बिल्कुल नहीं है। ए और बी आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि दोनों की भुजाएं कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने मान लो एक यहाँ इसे पूरा कर दिया, मेरे पास ये वाला है, मान लीजिए सी। अच्छा सी और बी ये आसन्न है या नहीं? देखो सी है मैम। बेटा, मैम है। सभी बच्चे ना यस मैम। बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ आए तो ही हाँ ना बोलना, ठीक है। हाँ क्यों? क्योंकि देखो इनके बीच में एक ही कॉमन लाइन है, दिख रही है ना, तो ए सी और बी भी है। अच्छा अगर मैं बोलूं ए और सी है क्या? ए और सी, देखो ए, यस मैम। नहीं बेटा है, ए और सी कहाँ है? ए के ऊपर सी अंदर जा रहा है, कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। आप ये ढूंढा करो उभयनिष्ठ भुजा दोनों में एक नजर आ जाए कॉमन, ठीक है। ए और सी क्यों नहीं है? बेटा ए देखो ना, ये ऐसा है, इससे ये इस पूरे की बात कर रहा है और इस ए की बात कर रहा है। अब बताओ ये होगा क्या? नो मैम। है ना, नो मैम। नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। अच्छा चलो अब मुझे बताओ, ए और मैंने किया, हाँ इसको बता रही हूँ, है ना, ए और डी ये होगा क्या? ए और डी, देखो ए और डी आसन्न कोण होगा या नहीं? ए और डी यस मैम। उभयनिष्ठ भुजा नजर आ गई, एक ही दीवार है दोनों की, यस होगा। दीवार को देख लो बस, उभयनिष्ठ भुजा वाली दीवार वो ढूंढो, अगर वो दोनों की एक ही है तो यस वो आसन्न कोण है। बेटा क्लियर हुआ? देखो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को, मुझे दोबारा रिपीट भी कर दूंगी मैं, ठीक है। मैम एक रिपीट कर दो। कर देती हूँ मैं। देखो उभयनिष्ठ मेरे को बताना है आसन्न कोण क्या होते हैं। आसन्न कोण होते हैं बेटा बिल्कुल जो साथ साथ चिपके हुए हो, जैसे एक रूम होता है ना, रूम एक रूम दूसरे रूम से एक दीवार, बस एक दीवार होती है, यहाँ भी बस आसन्न कोणों के बीच में बस एक रेखा होगी, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता वहां पर। जैसे मान लो मैं इनकी बात कर रही हूँ, तो ये दोनों कोण क्या है? देखो इन दोनों के कोणों के बीच में सिर्फ एक ही बीच में दीवार तो है, ये वाली दीवार ही तो है इनके बीच में, है ना, तो मैं बोलूंगी यस ये मेरे आसन्न कोण है, ठीक है। अच्छा मैंने बोला ठीक है, फिर ये बताओ क्या ये आपके आसन्न कोण है बेटा? ये है, ये है, ये और ये, ठीक है। मेरे पास ये कोण है और मेरे पास ये कोण है, क्या ये आसन्न कोण है? नो मैम। क्यों नहीं है? है मैम। मैम ये वाली रेखा छोटी है। कौन सी छोटी है बेटा? रेखा छोटी बड़ी से हमें क्या करना? उभयनिष्ठ देखो, उभयनिष्ठ कोई है, एक ही दीवार है क्या इनके बीच में? ये बताओ मुझे, दीवार है मैम। बेटा एक ही तो दीवार है ये,
देखो तो, है ना। तो ये आप बेटा किस बच्चे का माइक ऑन है, बच्चा बोल रहा है, प्लीज बेटा आवाज उसमें आएगी, समझो, है ना। तो यस ये बेटा ये दोनों आसन कोण, आपको सिर्फ उभयनिष्ठ भुजा ढूंढो, उभयनिष्ठ भुजा अगर दिख गई है तो इसका मतलब वो आसन कोण है, ठीक है। चलो अभी मान लो मेरे पास एक और, मुझे बताओ आप जरा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी और इसकी, ये ए है ये डी है, ये दोनों होंगे, इसमें कोई आसन नहीं मैम। ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको सेम भुजा दिख रही है, नहीं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो एक के साथ दूसरा हो उसे हम कहते हैं आसन्न कोण, ठीक है। चलो अभी जल्दी बताओ, क्या मैं क्वेश्चन पूछूं या अभी भी यस यस मैम। यस मैम। चलो आपको ये बताना है ए, क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है या नहीं। अच्छा उसके लिए उभयनिष्ठ भुजा ढूंढ लेना, मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है, मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपको करना क्या है, पहले आप अपने कॉपी में करके देख लो जो आपको लग रहा है आंसर, तब तक मैं आपको पोल लाती हूँ, पोल आ रहा है आपके पास, ठीक है। चलो ये है पूरा और एक ये पूरा है, ये आधा एक ये पूरा है, इनको मैम देख के कर दिया। हाँ या नहीं। मैम कर दिया। वेरी गुड, मैम हो गया। हो गया। वेरी गुड, हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी मैम गुड, कर दिया। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको उभयनिष्ठ भुजा ढूंढनी है, अगर दोनों में एक सेम दीवार दिख रही है तो आप बोलोगे हाँ, नहीं दिख रही है तो नहीं, सिंपल। आसन कोण को आप ये देखो जो 21 से 7 होते हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपने इस वाले कोण का देखो, भुजा देखो, है ना, भुजा देखो, इसकी दूसरी है और इसकी भुजा दूसरी है, वो दोनों के किसी कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आसन्न कोण नहीं है। नहीं मैम ये आसन्न कोण नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, क्या सबको पूरक कोण और संपूरक कोण और आसन्न कोण अच्छे से समझ आए हैं? यस मैम। यस और नो बेटा। और कोई भी जो मैंने कोणों के प्रकार पढ़ाए थे उसमें जो 6 कोण पढ़ाए थे, भूलना नहीं है किसी को कि आगे का पढ़ रहे हो और पीछे का भूलना है, रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।